Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will do most important question from cephalocaudal and proximodistal. Today we will start 5 most important question which is very important for your future exam. Yesterday we have done its meaning and difference between the development which start from head to toe, it's called cephalocaudal, and the development which start from center to periphery, it's called proximodistal. तो आज हम उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 1 या 2 मार्कर में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा या पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू होल्ड द हेड. बहुत अच्छे से, बहुत आराम से क्वेश्चन को, हर एक सेंटेंस को ध्यान से समझना है, उसके बाद उसको हम उसका आंसर देंगे. सो फर्स्ट लर्न टू होल्ड द हेड. बच्चा जो है पहले अपने हेड को होल्ड करना स्टार्ट करता है, फिर वो बैठता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो वॉक करता है. तो यहाँ पे सब कुछ एक सीक्वेंस में हो रहा है कि वो पहले अपने हेड को होल्ड कर रहा है, यानी कि वो हेड से स्टार्ट हो गया है. और हमने ये पढ़ा था कल सेफेलोकॉर्डल में कि हेड से लेके टो तक की जो डेवलपमेंट है वो सेफेलोकॉर्डल में आता है. सो इट्स वेरी इजी कि जो जहां से स्टार्ट हो गया यानी कि हेड की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का. ये द ऑप्शन इज सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल. अगर वो आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो दिस इज योर आंसर. ओके, सेफेलोकॉर्डल. जब डेवलपमेंट हेड से टो यानी कि हेड से और आपके नीचे तक जा रहा है, आपके वॉक तक हो रहा है, डेवलपमेंट आपके फुट, आपके लेग तक हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो डेवलपमेंट सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है. ठीक है. Next question is, a child is able to move the arm well before he can move the fingers independently. This illustration which प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. नाउ अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, कल हमने इसमें पढ़ा था प्रॉक्सिमोडिस्टल का जो डेवलपमेंट है उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें सेंटर से पेरीफेरी डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि बच्चा अपने शोल्डर्स शोल्डर से उसका डेवलपमेंट होता है, फिर वो हैंड्स में जाता है, फिर उसके सेंटर से पेरीफेरी वे में वो डेवलपमेंट हो रहा है. तो यहाँ पे भी यही बोला है कि पहले वो आर्म्स को मूव करता है अच्छे से, फिर उससे पहले वो अपने फिंगर्स को इंडिपेंडेंटली मूव करता है. तो आर्म्स फिंगर्स आ गई हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो है ये प्रिंसिपल बता रहा है कि ये प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है. ये आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल विच स्टेट्स that growth and development proceed from the center of the body to the extremity. This is the answer of proximodistal. ये सेंटर से एक्सट्रीमिटीज या सेंटर टू पेरीफेरी, अगर आपके क्वेश्चन में आपसे पूछेगा सेंटर टू पेरीफेरी या सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, जस्ट नोटेड डाउन. तो ये आपका जो होगा वो प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल होगा. इसको आप आंख बंद करके टिक लगा देना. प्रॉक्सिमोडिस्टल इज योर आंसर. अगर सेंटर टू क्वेश्चन पूछा गया कि सेंटर टू पेरीफेरी या सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज. ओके, सो दिस इज द आंसर. प्रॉक्सिमोडिस्टल इज द आंसर है. नाउ अब यहाँ पे देखिए कैसे आपको सीक्वेंस में कुछ सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल को सीक्वेंस में पूछ ले कि इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है सिफेलोकॉर्डल का. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिफेलोकॉर्डल के सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा या फिर आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल का सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा. तो इट्स इजी ऑल्सो. पहले में फीट लेग दे दिया, अब फीट लेग तो है ही नहीं. हमने तो क्या पढ़ा है, हमने सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल में यही पढ़ा है कि हेड टू टो डेवलपमेंट होगा, हेड टू टो डेवलपमेंट होगा. तो इसमें तो हेड पहले नहीं आ रहे हैं, तो फिर इज रॉन्ग, राइट. हेड, ट्रंक, लेग्स, फीट. अच्छा, यहाँ पे हेड आ गया पहले. चलिए नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं. ट्रंक, हेड नहीं, यहाँ पे तो पहले ट्रंक आ गया, तो ट्रंक इज नॉट करेक्ट है ना. ट्रंक तो पहले आना ही चाहिए, सबसे पहले हेड आना चाहिए. तो हमें सारे ऑप्शन में सिर्फ हेड एक ही जगह दिख रहा है जो आपका बी ऑप्शन है. ऐसे भी हो सकता है कहीं पर दो ऑप्शंस में हेड दे दिया जाए और उसके बाद कुछ और अलग अलग दे दिया जाए, तो आपको ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है. अगर दोनों ऑप्शन में सेम वर्ड्स आ जाए बट जो ऑप्शन है दोनों सेम है, अब उसमें से कोई करेक्ट तो एक होगा, तो इसीलिए आपको अपने ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखना है. ये भी हो सकता है कि हेड के बाद लेग दे दिया या फीट दे दिया, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हेड के बाद ट्रंक ही आएगा. ओके, सो योर आंसर इज हेड, ट्रंक, लेग एंड फीट. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इससे ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, बहुत इजी और इसमें ही क्वेश्चन आएगा. तो सीक्वेंस आएगा या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि हेड टू टो वाला जो प्रिंसिपल है वो किसका है, या फिर सेंटर टू पेरीफेरी वाला क्वेश्चन है वो किसका है. Okay, so fifth is your a teacher should plan activities for young children by keeping in mind that development moves from.
अब एक टीचर जो है एक्टिविटीज को प्लान अपने माइंड में रखते हुए उसने यंग चिल्ड्रन के लिए जो है एक एक्टिविटी प्लान करी है जिसमें उनको डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, स्पेसिफिक टू जनरल होगा, जनरल टू स्पेसिफिक होगा, सेंटर टू पेरीफेरी होगा, या नोन टू अननोन होगा। अब यहाँ पे सेंटर टू पेरीफेरी तो हमने पढ़ा है ना। सेंटर से पेरीफेरी जो है, अगर यहाँ पे मूवमेंट की बात आएगी तो हमने पढ़ा है प्रॉक्सिमो डिस्टल में कि सेंटर से पेरीफेरी या सेंटर से एक्सट्रीमिटीज ही जो है मूवमेंट होगी। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है, जो कि एकदम सही है, बाकी और सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाकी और सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ सी आंसर सही है। सेंटर टू पेरीफेरी जो है वो मूवमेंट, यहाँ पे बात हो रही है, टीचर ने एक्टिविटी प्लान करी है यंग चिल्ड्रंस के लिए, तो वो एक्टिविटी माइंड में रखकर जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से और कहाँ तक होगी, तो सेंटर टू पेरीफेरी डेवलपमेंट होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। ओके, तो आपके 5 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन एकदम अच्छे से मैंने आपको डिस्कस आपके साथ कर लिया है। ओके, इसी से ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सीक्वेंस में पूछ लेगा या तो डायरेक्ट पूछ लेगा, इससे एक्स्ट्रा और क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, सो जस्ट डू रिविजन टिल देन। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी, तब तक आप इसकी रिविजन कीजिए। थैंक यू सो मच।